इंडिया में अभी भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो बिजनेसेस हैं वो इनफॉर्मली रन हो रहे हैं। इनफॉर्मली से क्या मतलब है? देखिए, इनफॉर्मली से मतलब है कि लोग कैश में काम करते हैं, उन्होंने अपनी एक रजिस्टर्ड एंटिटी या फिर एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी रजिस्टर नहीं कर रखी, या फिर वो कोई प्रॉपर बही खाता अकाउंटिंग वगैरह कुछ मेंटेन नहीं करते, या अपने पर्सनल सेविंग्स अकाउंट के थ्रू बिजनेस करते हैं। देखिए, बिजनेस को इनफॉर्मली करने के फायदे हैं तो नुकसान उससे भी ज़्यादा है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अगर आप अपने बिजनेस को इनफॉर्मली रन कर रहे हैं तो आप उसको फॉर्मली कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, और अगर आप अपने बिजनेस को फॉर्मली करते हैं तो उससे आपको क्या फायदे पहुंचने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको अपना बिजनेस फॉर्मली रजिस्टर करने से मिलेगा, फॉर्मली रजिस्टर करने से मतलब अपना बिजनेस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या फिर एक प्रोप्राइटरशिप की फॉर्म में रजिस्टर करने से जो आपको फ़ायदा मिलेगा, और जो सबसे बड़ा फ़ायदा नंबर 1 है, वो है एक सेपरेट बिजनेस करंट अकाउंट। देखिए, हो सकता है कि अभी आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो आप कैश में कर रहे होंगे या फिर अपने पर्सनल सेविंग्स अकाउंट के थ्रू कर रहे होंगे, और इससे जो है आपकी पर्सनल इनकम और बिजनेस इनकम को सेपरेट नहीं किया जा सकता। दोनों की दोनों साल के एंड में एक ही फॉर्म में जाती होगी, जो कि आपकी पर्सनल इनकम है। बट अगर आप अपने बिजनेस को फॉर्मली रजिस्टर कर लेते हैं एक कंपनी के फॉर्म में, एक लीगली रजिस्टर्ड कंपनी के फॉर्म में, तो आपका एक बिजनेस बैंक अकाउंट खुल जाएगा, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, और आप अपने कस्टमर से सारा लेन देन उसी अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। जो फायदा नंबर 2 है वो है लीगल विजिबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। देखिए, आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज कीजिए आप एक बिजनेस कर रहे हैं और अभी आप वो कैश में कर रहे हैं, या आपने कोई बिजनेस एंटिटी नहीं रजिस्टर कर रखी, और मैं आपका कस्टमर हूँ और मुझे आपको आपके प्रोडक्ट्स के लिए या फिर आपने मुझे जो माल बेचा उसके लिए पेमेंट करनी है, तो मुझे आपको या तो कैश में करनी होगी या आपके सेविंग्स अकाउंट में करनी होगी। और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एज अ कस्टमर एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा कि मैं जिसके साथ व्यापार कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, उसने एक बिजनेस एंटिटी रजिस्टर नहीं कर रखी, वो इनफॉर्मली काम करता है, वो कैश में काम करता है, मुझे पक्का बिल नहीं मिलेगा जीएसटी का, और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक फियर फैक्टर रहेगा, डर रहेगा कि जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ, क्या ये पेमेंट करना सेफ भी है, और क्या इस पेमेंट के अगेंस्ट मुझे जो प्रॉमिस गुड्स और सर्विसेज हैं वो मिलेंगे या नहीं। तो देखिए, जो दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है आपकी कंपनी रजिस्टर करने का, आपका बिजनेस फॉर्मली रजिस्टर करने का, वो यही है कि आपकी एक लीगल विजिबिलिटी हो जाएगी और क्रेडिबिलिटी हो जाएगी गवर्नमेंट के सामने, आपके कस्टमर्स के सामने और अदर स्टेक होल्डर्स के सामने। और जो तीसरा फ़ायदा है वो है एक्सपेंशन एंड इजी रेजिंग ऑफ फंड। देखिए, किसी भी बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए, बड़ा करने के लिए पैसों की ज़रूरत तो होती ही है, चाहे वो पैसा आप बैंक से लें या फिर इन्वेस्टर से लें। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आज के टाइम में आपकी फॉर्मली रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है, फॉर्मली रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं है, तो चाहे बैंक हो या इन्वेस्टर्स हो, वो आपको पैसा नहीं देंगे। आज के टाइम में फंडिंग लेने के लिए सबसे बड़ी और सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही है कि आपका बिजनेस जो है वो फॉर्मली रजिस्टर्ड होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड के फॉर्म में हो। अगर प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर से पैसा लेना है, अगर बैंक से लेना है, तो वो एलएलपी या फिर प्राइवेट लिमिटेड या 1% कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर होना चाहिए, तभी कोई भी बैंकर या फिर इन्वेस्टर आपको बिजनेस एक्सपेंशन के लिए पैसे देगा। और जो चौथा बड़ा फायदा है वो है इजी ट्रांजेक्शन। देखिए, इंडिया में जो मोस्टली बिजनेसेस हैं वो फैमिली रन बिजनेसेस हैं, यानी कि सपोज कीजिए आज आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं, उसको 15, 20, 25 साल बाद आप वो बिजनेस अपने बच्चों को ट्रांसफर कर देंगे, आपके आने वाली नेक्स्ट जनरेशन उस बिजनेस को संभालेगी। और वहीं अगर आपका बिजनेस फॉर्मली रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर आपको अपने बिजनेस को सेल आउट करने में, सक्सेशन में या फिर ट्रांजेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको बस ये करना है कि अपने शेयर्स जो हैं वो ट्रांसफर करने हैं, या तो कंसिडरेशन से, या फिर आप अगर अपने बच्चों को ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं, और सिंपली आपको रिटायर करा के आपके आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को अपॉइंट कर दिया जाएगा।
और आपका इजी ट्रांजैक्शन और सक्सेशन या फिर सेल आउट हो जाएगा। और जो पांचवा बड़ा फायदा है अपने बिजनेस को लीगली रजिस्टर कराने का, फॉर्मली रजिस्टर कराने का एक कंपनी के फॉर्म में, वो ये है कि कल को देखिए बिजनेस इज अ रिस्की गेम, बिजनेस में रिस्क है, बिजनेस में लॉसेस हैं और लॉस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपका बिजनेस लीगली रजिस्टर नहीं है और आपका कोई लॉस हो जाता है तो देखिए वो सब आपको पर्सनली ही बियर करना पड़ेगा। वहीं अगर आपका बिजनेस एक कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर है, एक प्राइवेट लिमिटेड के फॉर्म में रजिस्टर्ड है, तो आपके जो जेन्युइन बिजनेस लॉसेस होंगे उसके लिए आपको पर्सनली बियर नहीं करना पड़ेगा। आपको बस उतना ही बियर करना पड़ेगा जितना कि आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। हाँ, बतौर आपका जो लॉस हुआ है वो जेन्युइन होना चाहिए, उसमें कोई फ्रॉड का एंगल नहीं होना चाहिए। देखिए ये थे पूरे 5 बड़े फायदे जो कि मैंने आपको बताए और जो कि आपको मिल सकते हैं अगर आप अपना बिजनेस आज के टाइम में इनफॉर्मली रन कर रहे हैं और आप उसे फॉर्मली रजिस्टर करते हैं एक कंपनी के फॉर्म में। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप भी अपना एक बिजनेस जो कि इनफॉर्मली आप रन कर रहे हैं काफी टाइम से, उसको फॉर्मली रजिस्टर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक के थ्रू आप हमारे बिजनेस कंसल्टेंट से कनेक्ट हो सकते हैं। धन्यवाद।